बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। कुछ दिन कबल मेरे नवाब ऑफ ऊद के रिव्यू के ऊपर एक कमेंट आया। एक भाई ने कमेंट किया और उनका नाम अब यहाँ पर क्योंकि पूरा नाम नहीं लिखा आता, सिर्फ ऐट करके उनका जो शॉर्ट नेम होता है वो लिखा आता है। तो इट इज़ एक्चुअली एल खान 5279। इन्होंने मेरे ऊपर नवाब ऑफ ऊद के ऊपर कमेंट किया और उसमें लिखा था नवाब ऑफ ऊद के बारे में थोड़ी तफसील फराहम करता चलूँ। बहरहाल ये मैंने मुकम्मल डिटेल में पढ़ी और मैंने फिर बाद में इसको सर्च किया। तो एक्चुअली एक्चुअली वो वाकई ही वो नवाब ऑफ ऊद नहीं है, वो नवाब ऑफ अवध बनता है। अवध, हम ये जो इसको नवाब ऑफ ऊद कहते रहते हैं ना, ऑर्मोंड जैन के परफ्यूम को, ये बेसिकली नवाब ऑफ अवध है। तो जो नवाब ऑफ अवध है इसके पीछे जो स्टोरी थी वो भाई ने बयान की हुई थी और उन्होंने बताया कि दिल भाई ये बेसिकली अवध के जो नवाब हुआ करते थे उनसे इंस्पायर्ड होकर ये फ्रेग्रेंस बनाई गई थी। वो नवाब जो थे वो बेसिकली हुक्मरान थे उस जगह के, अवध के ऊपर हुक्मरान थे और उनको सियासत में कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हुक्मरानी पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पैसे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। उनको तीन चार चीज़ों में इंटरेस्ट था। फ़नून के अंदर यानी आर्ट के अंदर उनको इंटरेस्ट था, उनको खुशबुओं के अंदर इंटरेस्ट था, अच्छे कपड़ों के अंदर इंटरेस्ट था। तो वो कुछ इस तरह के नवाब थे एंड उनसे इंस्पायर्ड होकर ये फ्रेग्रेंस बनाई गई नवाब ऑफ अवध के नाम से। वहाँ से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना ऐसी 10 फ्रेग्रेंसेज आप लोगों को रिकमेंड की जाएं जो कि एक्चुअली किंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। किंग्स यानी मैंने अब ये जो इसका टाइटल बनाया ना, फ्रेग्रेंसेज फॉर किंग्स, तो वो इसी तरह बनाया है कि ये 10 फ्रेग्रेंसेज मैंने सेलेक्ट की हैं जो कि बेसिकली किंग्स लगाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो उस लिस्ट में सबसे पहले मैं इस लिस्ट में रखूँगा इस फ्रेग्रेंस को जो कि है नवाब ऑफ अवध, जिसकी वजह से मेरे जहन में ये आइडिया आया। बट मैं इसको थोड़ा सा आगे चल के इस लिस्ट में इंक्लूड करूँगा नंबरिंग के लिहाज से। स्टार्ट करते हैं अपनी लिस्ट। इस लिस्ट के अंदर नंबर 10 के ऊपर मैं रखूँगा लोरवर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन। रिसेंटली ये फ्रेग्रेंस मैंने इस्तेमाल की है एंड आई पर्सनली थिंक ये फ्रेग्रेंस अगर कोई किंग लगाए या अगर किसी मुल्क का सदर या वजीर आजम लगाए, बल्कि बेसिकली तो मैं किंग ही कहूँगा, मैं सदर वजीर आजम वाली साइड में मैं किंग का कहूँगा कि एक किंग जो होती है उसकी अपनी पर्सनैलिटी होती है, वो सल्तनत का हुक्मरान होता है, वो ऑल इन ऑल होता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर एक किंग ये फ्रेग्रेंस लगाएगा तो भाई क्या कमाल की खुशबू है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लिस्ट में कोई इनएक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेज होंगी तो भाई मैंने बड़ी कोशिश की डिज़ाइनर लेवल पे जाने की, मैंने बड़ी कोशिश की क्लोन लेवल पर जाने की, लेकिन जब एक किंग होगा, जब एक बंदे का स्टैंडर्ड किंग का होगा, वो फिर पैसे थोड़ी देखेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ इसमें कोई सस्ती फ्रेग्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग एडवांस में ही अगर आप कोई सस्ती फ्रेग्रेंस देखना चाह रहे हैं तो इसमें नहीं है। लॉर्ड वर्थ फ्रॉम द हाउस ऑफ किलियन, क्या कमाल की खुशबू है। मैंने खुद इसको रिसेंटली लगाया और मैं टोटली इम्प्रेस्ड हूँ इस परफ्यूम से और मैं कहता हूँ कि अगर ये कोई किंग लगाए तो उसकी पर्सनालिटी को 100% सूट करेगा। नंबर 9 के ऊपर 9 के ऊपर मैं रखूँगा अमवाज के इंटरलूड 53 को। अमवाज का इंटरलूड भी आया, अमवाज का इंटरलूड ब्लैक आयरस भी आया, बट रिसेंटली ये फ्लैंकर मेरे हाथ लगा है अमवाज इंटरलूड 53। क्या कमाल की खुशबू है। अब जो एक किंग होता है उसकी जो पर्सनालिटी होती है, अब ये फ्रेग्रेंस है, ये थोड़ी सी मिस्टीरियस टाइप फ्रेग्रेंस है, तो मिस्टीरियस होने के साथ साथ थोड़ी सी मेच्योर भी है। तो एक किंग के अंदर अगर एक थोड़ा सा मेच्योर किंग है तो मैं समझता हूं कि उसको ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा सूट करेगी। एक ऐसा किंग जो कि एक यंग किंग है, एनर्जेटिक किंग है, बट वो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा, आप उसको कहें कि थोड़ा सा मेच्योर दिखाना चाहता है, तो उसके लिए ये फ्रेग्रेंस है जो कि है नंबर 8 के ऊपर अलेक्जेंड्रिया 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ ज़र्जॉफ। अलेक्जेंड्रिया 2, अगर आप इसका नाम यहाँ पर किसी तरीके से देख सकें, अलेक्जेंड्रिया 2 फ्रॉम द हाउस ऑफ ज़र्जॉफ, क्या कमाल की खुशबू है, ज़बरदस्त। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे नाम लिख दूंगा, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं इनके नाम। एक यंग एनर्जेटिक किस्म का किंग जो कि नया नया किंग बना है, बट एट द सेम टाइम वो अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा सा मेच्योर दिखाना चाहता है। तो अपनी पर्सनालिटी को मेच्योर रिप्रेजेंट करने के लिए वो अगर इस फ्रेग्रेंस को लगाएगा तो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट जाएगा ज़र्जॉफ का अलेक्जेंड्रिया 2। नंबर 7 के ऊपर इस फ्रेग्रेंस, अब ऐसा नहीं है कि एक जो किंग होता है वो उसको हंसने का जो है ना वो हक नहीं है, उसको इंसानों की तरह नॉर्मल रहने का हक नहीं है। एक किंग जो है वो बिल्कुल अपनी नॉर्मल ज़िंदगी भी जी सकता है।
तो अपनी उस नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर अगर वो चाहता है कि यार बस कोई ऐसी फ्रेग्रेंस भी हो जो कि उसको बहुत ज़्यादा मज़ा दे, तो मैं समझता हूँ कि एक किंग अपने प्राइवेट टाइम के अंदर जो है ना, वो क्लाइव क्रिश्चियन का कंटेम्प्रेरी, जो कि इनका 150th एडिशन है, इसको लगा सकता है। क्लाइव क्रिश्चियन का कंटेम्प्रेरी, यहाँ पे इसका नाम आप देख सकते हैं, क्लाइव क्रिश्चियन कंटेम्प्रेरी। क्या कमाल की ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो ये फ्रेग्रेंस जो है एक किंग अपने प्राइवेट टाइम के अंदर लगा सकता है। रिफाइंड ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। अब एक किंग जो कि किसी गर्म इलाके के अंदर रहता है, तो जाहिर बात है वो सारी तकरीबन पहले वाली फ्रेग्रेंसेस तो सारी ठंडे मौसम के लिए थी। तो एक फ्रेग्रेंस जो कि मैं उस किंग को रिकमेंड करूंगा वो है जी ईमान, यानी फेथ फ्रॉम द हाउस ऑफ बुद्धिशिया द विक्टोरियस। फेथ फ्रॉम द हाउस ऑफ बुद्धिशिया द विक्टोरियस, क्या कमाल की फ्रेग्रेंस है। एलिगेंट, लग्जरी इन अ बॉटल एंड एट द सेम टाइम वेरी 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 एक्सपेंसिव। तो ये फ्रेग्रेंस जो है आप इसको लगा सकते हैं। एक एक जो किंग है वो मैं चाहूँगा कि अगर वो थोड़ी सी लग्जरी येट हल्की फुल्की फ्रेश एंड ओशियानिक फ्रेग्रेंस लगाना चाहता है एंड एट द सेम टाइम लग्जरी एक अपना स्टैंडर्ड हो, तो वो इसको ज़रूर मतलब एक किंग के लिए ये फ्रेग्रेंस मैं रिकमेंड करता हूँ। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस 10, 9, 8, 7, 6, टॉप 5 रह गई। 1, 2, 3, 4, ओके। मैं इसमें एक बेसिकली टॉप 5 से पहले मैं एक ऑनरेबल मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो थी जी फेमोनियस फ्रॉम द हाउस ऑफ निशाने। इस फ्रेग्रेंस को मैं इसके अंदर रखना चाह रहा था, बट मुझे समझ नहीं आई कि इसको मैं किस स्पॉट में रखूँ, तो मैं इसको ऑनरेबल मेंशन के तौर पर रखूंगा। आते हैं नंबर 5 के ऊपर, डॉन फ्रॉम द हाउस ऑफ फेडरिक मॉल। एक ऐसा किंग जो कि एक्चुअल में एक सीरियस पर्सनालिटी का मालिक है, और उसके साथ साथ वो चाहता है कि मेरी फ्रेग्रेंस जो है ना वो एक बिल्कुल बोल्ड और पंजेंट किस्म का मेरा इंप्रेशन दे। तो उसके लिए भाई ये फ्रेग्रेंस है डॉन फ्रॉम द हाउस ऑफ फेडरिक मॉल। क्या कमाल की वुडी, मैस्कुलिन एंड एट द सेम टाइम मैं ये फ्रेग्रेंस वेयर करना चाहूँगा आज। आज को मैं इसको सेंट ऑफ द डे बनाऊंगा अपना। 1 एंड 2, दैट्स इट। इसके 2 स्प्रेज एंड यू आर गुड टू गो फॉर द नेक्स्ट 2 डेज इस तरह के स्टफ के ऊपर। बहरहाल अगर एक किंग इस फ्रेग्रेंस को लगाएगा तो वो दैट मस्ट बी अ वेरी वेरी मेच्योर एंड वेरी सीरियस किंग, और तो उसको ये फ्रेग्रेंस जो है ना ये बहुत ज़्यादा सूट करेगी। नेक्स्ट टॉप 4 रह गई। नेक्स्ट फ्रेग्रेंस जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अमीर ओडोमार पिगे की वॉचेस पहनने वाला, पाटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन वॉचेस पहनने वाला, एक्सपेंसिव कपड़े पहनने वाला, तो उसको अगर मैं रिकमेंड करूं एक इस तरह का किंग जो कि किंग होने के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा है, तो भाई उसके लिए ना फखामा। फखामा यहाँ पर अगर आप इसका नाम यूं देख सकें, FAKHAMA, फखामा फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील। एक लग्जरी येट वेरी 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 एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस फ्रॉम द हाउस ऑफ नबील, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है। तो फखामा एक ऐसे किंग के लिए जो कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी वॉचेज एंड दिस एंड दैट, तो उसके लिए फखामा। टॉप 3 रह गई। एक ऐसा किंग जो कि किसी दूसरे किंग से मिलने जाता है और वहाँ पर ज़रा थोड़ा गरम गरम सा मौसम है, तो उस किंग के लिए मैं ये फ्रेग्रेंस रिकमेंड करूंगा, ग्री दियोर फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। इस फ्रेग्रेंस की क्या ही बात है। ये सॉल्टी येट ओशियानिक येट सिट्रसी एक ज़बरदस्त सी फ्रेग्रेंस है, और मेरे ख्याल में एक किंग को डार्क पंजेंट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंसेस के साथ साथ इस तरह की फ्रेग्रेंसेस भी सूट करती हैं। तो फ्रॉम माय साइड ग्री दियोर फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर इज़ अ वेरी वेरी गुड फ्रेग्रेंस फॉर अ किंग टू। 2 फ्रेग्रेंसेस रह गई। एक का तो आपको ऑलरेडी पता है जिसको मैं नंबर 1 पे रखने लगा था, बट नंबर 2 के ऊपर रखूंगा मैं वनी हवान। और इसका जो हाउस है इसका नाम थोड़ा सा मुश्किल है, बहरहाल मैं आप लोगों को इसका नीचे नाम डिस्क्रिप्शन में कोशिश करूंगा, यहाँ स्क्रीन पे लिख भी दूंगा। बट वनी हवान मैंने अभी इसको 1-2 वेयरिंग्स दी हैं, और मुझे लगता है भाई वाकई ये एक किंग्स की फ्रेग्रेंस है, एक कमाल की ज़बरदस्त फ्रेग्रेंस है वनी हवान। यहाँ पे इसका नाम आप क्लियर पढ़ सकते हैं, वनी हवान। और इसका जो हाउस है वो लतीलियर फ्रांसेस दे
मतायर्स, आई डोंट नो मैं इसका नाम सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ या नहीं, लेकिन पहले मैं इसको, अब देखें जाहिर बात है हम फ्रेंच तो है नहीं, तो इसका नाम, मैं जब भी किसी फ्रेंच परफ्यूम का, स्पेशली मुझे इस ब्रांड का नाम नहीं याद होता था, इतात लिब्रे दोरांज का, भाई मैंने कुछ 2 दिन प्रैक्टिस करने के बाद उनके रिव्यूज के अंदर ना उसका नाम लिया था। तो ये भी पहले मैं प्रैक्टिस करूंगा, उसके बाद मैं इसका रिव्यू करूंगा। लेकिन आप इस हाउस का नाम यहाँ पर देख सकते हैं, और ये बड़ी लिमिटेड किस्म की बॉटल्स बनाते हैं। बहरहाल परफ्यूम का नाम है वनी हवान। ठहरें, यस, इफ अ किंग विल वेयर दिस इट वुड बी अ चेकमेट टाइप ऑफ कंडीशन। ठीक है, तो क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। इस पूरे रिव्यू की जान, इस पूरे रिव्यू का जो जड़ है, या आप इस पूरे रिव्यू का जो कंसेप्ट है, उसके पीछे जो फ्रेग्रेंस थी उसको मैं रखूंगा नंबर 1 पे, नवाब ऑफ अवध। यस, इट्स अवध, इट्स नॉट ऊद, नवाब ऑफ अवध फ्रॉम द हाउस ऑफ ओमंड जैन। क्या कमाल की जबरदस्त फ्रेग्रेंस है, वाकई नवाबों वाली फ्रेग्रेंस है। और इसके डिटेल रिव्यू में मैंने आपको यही कहा था कि एक इस तरह का नवाब जिसकी लंबी चौड़ी जबरदस्त जबरदस्त मूछें हैं, लंबी चौड़ी जुल्फें हैं, उसने टाइट ब्लैक कलर की पैंट पहनी हुई है, ऊपर ब्लैक कलर की हाई नेक पहनी हुई है, मफलर पहना हुआ है, ऊपर लॉन्ग कोट पहना हुआ है, और रिचार्ड मिल या ओडोमार पिगे की एक जबरदस्त जो है ना वॉच पहनी हुई है। तो उस तरह का जो, और ब्लैक कलर की जबरदस्त ग्लासेस लगाई हुई हैं। तो इस तरह के नवाब के ऊपर जो फ्रेग्रेंस सूट करेगी वो ओरमंड जैन की नवाब ऑफ ऊद की, बाय जैनवन नवाबी किस्म की फ्रेग्रेंस है, और जबरदस्त फ्रेग्रेंस है। और इस लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट भी है। और इसकी स्टोरी तो मैं ऑलरेडी आपको सुना चुका हूं कि नवाब ऑफ अवध की क्या स्टोरी है। एंड थैंक्स टू हिम मिस्टर एल खान 5297 जिन्होंने ये स्टोरी मुझे सुनाई। बल्कि ये उनका उर्दू में कमेंट भी है, आप इसको बेशक स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले करना, इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। इन्होंने मुझे पूरी की पूरी ये स्टोरी सुनाई, और उसके बाद मैं इस रिव्यू पे आज पहुँचा हूँ। तो ये थी जी मेरी 10 फ्रेग्रेंसेज फॉर किंग, या किंग्स रिकमेंडेशन, नहीं, फ्रेग्रेंसेज रिकमेंडेड फॉर किंग्स, या अभी मैं इसका कवर डिजाइन करूंगा तो उसके ऊपर लिख दूंगा फ्रेग्रेंसेज रिकमेंडेड फॉर किंग्स, या किंग्स चॉइस। हाँ, किंग्स चॉइस ज्यादा अच्छा रहेगा, या आप इसको कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंसेज फॉर द किंग्स। तो ये थी जी हमारी 10 फ्रेग्रेंसेज। थैंक यू सो मच।